नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अगर हम बात करें मंगलवार के दिन, तो मंगलवार के दिन हमने भारतीय शेयर बाजार में एक मिला-जुला कारोबार होते हुए देखा, या यूं कहें कि हायर लेवल से हमने प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखी। करीबन पिछले 2 हफ्तों से लगातार रैली होने के बाद हमने भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार के दिन गिरावट आती हुई देखी। तो कहीं ना कहीं हमने हायर लेवल से देखा, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी। निफ्टी ने डे में करीबन 24,135 का हाई बनाया और करीबन 1.25% की गिरावट के साथ 23,824 के लेवल पे क्लोज होते हुए नजर आए। वहीं बैंक निफ्टी ने 57,970 का हाई बनाया और वहां पे करीबन 1.25% से ज्यादा की गिरावट के साथ 57,183 के लेवल का लो बनाया, क्लोज किया। वहीं अगर सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स ने भी करीबन 77,194 का हाई बनाया और वहां से करीबन 1.20% गिरावट के साथ 76,200 के लेवल का क्लोज होते हुए नजर आए। वहीं स्मॉल कैप और मिड कैप निफ्टी दोनों में ही हमने करीबन 0.5% से ज्यादा की गिरावट आती हुई देखी। तो अगर हम बात करें मंगलवार को, तो भारतीय शेयर बाजार में गिरावट रही। इसके पीछे रीजन रहे, एक तो ग्लोबल सेल ऑफ देखने को मिला, आईटी मेटल स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली, चिप मेकिंग स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली, और कहीं ना कहीं एक अनसर्टेनिटी के माहौल क्रिएट होने की वजह से गिरावट का ट्रेंड देखने को मिला। साथ में वीकली निफ्टी की एक्सपायरी थी, उसका असर भी यहाँ पर आता हुआ नजर आया और कहीं ना कहीं हमने एक सेलिंग प्रेशर मार्केट में ओवरऑल बनते हुए देखा। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि मार्केट ऊपर के लेवल पे एक रेजिस्टेंस फेस करती हुई नजर आ रही है। हालांकि एफआईएस की बिकवाली भी यहाँ सोमवार को देखने को मिली थी। तो अगर हम बात करें कि अब आगे का ट्रेंड कैसा हो सकता है या बुधवार को मार्केट कैसी हो सकती है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो यहाँ पर देखने पड़ेंगे। यहाँ अगर हम देखें तो 23,700 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ऊपर में करीबन 23,300 रेजिस्टेंस है, 24,300 रेजिस्टेंस जोन है। 24,300 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर ऊपर 24,500 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे करीबन 56,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ऊपर में 58,000 रेजिस्टेंस लेवल है। वहीं अगर हम बात करें सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स में इंपॉर्टेंट सपोर्ट 75,000 है, रेजिस्टेंस है 77,500। तो 77,500 अगर ब्रेक होता है तो फिर आगे तेजी देखी जा सकती है। यहाँ पर कुछ ऐसे पॉजिटिव पॉइंट है जो मार्केट को सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। एक तो यूएस ईरान का वॉर का खत्म होना, दूसरा क्रूड के भावों का $70 के आसपास आना, और तीसरा जो अनसर्टेनिटी थी मार्केट में वो खत्म होना। तो उससे काफी हद तक मार्केट को सपोर्ट मिल सकता है। तो हमें लगता है कि बुधवार को मार्केट में रिकवरी देखी जा सकती है, लोअर लेवल पे खरीदारी देखने को मिल सकती है और एक बाउंस बैक यहाँ पर मार्केट में देखा जा सकता है, क्योंकि क्रूड के भाव नीचे आए हैं, वो कहीं ना कहीं मार्केट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। हालांकि रुपी यहाँ पे थोड़ा वीक होता हुआ नजर आया, क्योंकि डॉलर इंडेक्स 1 साल के हाई लेवल पे ट्रेड कर रहा है, बट उसके बावजूद हमें लगता है कि क्रूड के भावों की वजह से, क्रूड के भावों में नरमी आने की वजह से भावों को सपोर्ट मिल सकता है। तो लग रहा है कि बुधवार के दिन मार्केट का मूड माहौल पॉजिटिव हो सकता है और लोअर लेवल पे रिकवरी देखने को मिल सकती है। हालांकि रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्राइस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोज हो जाते हैं तो फिर आपको तेजी देखने को मिलती, आगे भी तेजी देखने को मिलेगी और आगे की जो रैली है वो आगे कंटिन्यू हो सकती है। हालांकि सपोर्ट लेवल के आसपास हमें लगता है कि मार्केट में दोबारा खरीदारी देखने को मिलेगी। तो बुधवार को लगता है कि मार्केट में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी देखने को मिल सकती है।